बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम सबसे पहले आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर वेलकम करते हैं। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि आप लोगों के जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी और ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट शामिल है, जैसे सिविलियन की ब्रांचेस होती हैं, तो वो टेस्ट आपने किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को जहन में रखा जाता है जब भी आपने अपने इंटेलिजेंस के टेस्ट को पास करना होता है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, गौर से देखना है, चीज़ों को आप एक दफ़ा समझ लें। इस तरह की बेशुमार आपके पास जब भी फाइल्स आएँगी या चीज़ें आएँगी तो उनको करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? तो चलें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले तो आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी होती है। स्टेटमेंट में क्या है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमें नीचे एक सीरीज दी गई है ये वाली, इसमें आपने बताना है कि अब नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब देखें, मैंने कैसे इसका जो ना मेरे जहन के अंदर कैसे आएगा कि इसका नेक्स्ट कौन सा आएगा। इसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस को देखना होता है। यानी हम सबसे पहले प्रोसेस क्या है जी, मैं देखता हूँ कि 2/4 है, इसका मतलब ये मेरे जहन में आ रहा है। और उसके बाद 4/16 है। इन दोनों को देखने के बाद मेरे जहन में ये आ रहा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, नीचे उसका स्केयर है। ठीक है, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है। अब ये 16 है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा? 2 चीज़ों को देखना है। देखें, एक तो आपको पता चल गया कि ऊपर वाली वैल्यू कैसे है, नीचे वाली वैल्यू कैसे है, ठीक है? अभी आपको ये समझ आई है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक हो गया? अब आपने ये देखना है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखें, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 16 का स्क्वायर जो है वो 256 आएगा, बटा इस चीज़ का 256 का स्क्वायर आएगा, ठीक है? वो आप उसको जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आता है। समझ आ गई जी? अब आपने इसको कैसे समझना है? यहाँ तक कोई मुश्किल? ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है जी कि इसको गौर से देखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके ऊपर परेशान हो जाते हैं कि व्हाट नंबर कम इन दी नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज़। ये आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपने ये देखना है कि इसमें नेक्स्ट आपने क्या ऐड करना है। देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 2413 है और फिर 2420 है। 24 है, फिर 24 है, फिर 24 है। यहाँ तक समझ आ गई? 24-24 आ रहा है। अब ये 13 और 20 कैसे बनते हैं? इसमें 7 जमा करें। अब 20 से 34 कैसे बनते हैं? कि 7 का डबल कितना होता है? 14, ठीक है? अच्छा, ये 34 में से अब 62 कैसे बनते हैं? 14 का डबल कर लें, 28, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पर, अब ये यहाँ से ये कैसे बना? ये 28 का डबल करें, 56, ठीक है? अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? 56 का डबल करें, 112। अब 112 इसमें ऐड करें तो आपका 3630 बनता है, ठीक है? इसको एक दफ़ा रिपीट करके देख लें। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इस तरह के क्वेश्चन बेशुमार आपको पेपर में आएंगे। इनको आपने कैसे सॉल्व करना होता है, इनका तरीक़ेकार क्या होता है कि हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं 4 या 5, इनमें से एक वैल्यू ऐसी होती है जो बाकियों से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर आप देखें, कौ, हैन, डक और फिर बुल है और फिर है मेयर। अब ये देखते हैं जी, कौ क्या है? कौ भी देखें फीमेल है, हैन मुर्गी भी फीमेल है, डक बतख भी फीमेल है, मेयर भी घोड़ी को कहते हैं फीमेल है। तो बुल जो है ना, बुल यानी जो गाय का जो मेल होता है उसको बुल कहते हैं, ठीक है? या भैंसे को कहते हैं। तो ये बुल जो है ना वो मेल है, इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि इफ़ शू इज़ टू फुट, यानी जो शू है वो हम कहाँ पहनते हैं? वो हम पाँव में पहनते हैं। तो हेलमेट हमने कहाँ पे पहनना है? हेलमेट इज़ टू, हेलमेट हम कहाँ पहनते हैं? हेड पे। समझ आ गई है इसकी समझ? अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट जो नंबर वाली सीरीज़ वाला क्वेश्चन है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये एक आपको सीरीज़ दी गई है, आपने ये बताना है कि इसमें जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों को देखते हैं, फिर इन 2 नंबर को देखते हैं, फिर इन 2 नंबरों को, यहाँ पे क्या आएगा वो हमने देखना है। एक तो हल इसका ये है। दूसरा जो इसका आसान हल है वो ये है, देखें इंटेलिजेंस को सॉल्व करने के कई तरीके, लेकिन जो आसान हल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखें जी, 3 4, फिर 4 5, फिर 6, ठीक है? ये पूरे हो गए, 3 4 5 6। उसके बाद है जी, हम इसको देखते हैं, ये 10 आ गया, ठीक है? ये पहले इसमें कितने जमा करें तो 10 में 17 कितने बनेंगे? 7। अब 7 में अगर हम 9 जमा करें तो फिर आ जाता है 26। यानी पहले में हमने 7 जमा किए, फिर हमने 9 जमा किए। इसका मतलब है जी 7 9, अब कितना हमने जमा करना है? 11।
ठीक है, इसमें 11 जमा करेंगे तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई मैंने इसको कैसे हल किया। ओके, इसका और भी हल है, वो भी आप खुद भी करके देखें ज़रा, एक और भी इसका हल है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर इससे नेक्स्ट सीरीज में आ रहा है। देखें, ए बी सी डी, बी सी डी ई, क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि जो पहला हिस्सा था उसको ख़त्म कर दिया, डी के बाद जो अगला हिस्सा आ रहा है ई, वो हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया हमने, पहला हिस्सा बी ख़त्म कर दिया, सी डी ई, ई के बाद क्या आता है एफ़, वो लिख दिया। अब क्या है जी, सी ख़त्म कर दिया, डी ई एफ़, एफ़ के बाद क्या आता है जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी ख़त्म कर देंगे, ई एफ़ जी, जी के बाद क्या आता है एच। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको हम कहते हैं कोडिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको दी गई होती है वैल्यूज़, आपने उसके मुताबिक निकालना है। देखिए, हमें दिया हुआ है कि लैग की वैल्यू ये है, कॉल की वैल्यू ये। लैग की वैल्यू का मतलब ये है, एल की वैल्यू 9 है, ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 8 है, के की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी की वैल्यू भी दी गई है। ओके, अब आपको ये देखें, सब की वैल्यूज़ जो है ना वो आपको कोडिंग में बता देगी। अब आपने ये बताना है कि सी के ए एल की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखें, सी की वैल्यू क्या है 8। अब हम यहाँ से के की वैल्यू देखते हैं, वो है 1। ठीक है, 8 1। उसके बाद ए की वैल्यू हम देखते हैं, वो है 3। ठीक है, और उसके बाद एल की वैल्यू हम देखते हैं, वो है 9। तो ये आपका आंसर होगा। समझ आ गई जी इसकी, ये कोडिंग वाले क्वेश्चन होते उनको हम कहते हैं, और ये पेपर में लाजमी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब आपने ये बताना है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। क्यू एस है, ई एच है, आई एल है, एम पी है और ए डी है। देखें, क्यू आर एस, ठीक है, एक का फ़र्क है, ई के बाद क्या आता है एफ, और फिर आता है जी। ठीक है, आई के बाद क्या आता है जे, फिर आता है के। दो का फ़र्क है, सब में दो दो का फ़र्क है, लेकिन इसमें एक का फ़र्क है, इस वजह से ये डिफरेंट है आपका। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन आपने गौर से देखना है, इसको समझना ज़रा, गौर से समझना ये है क्या। इफ़ सेकंड नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर दिए गए, इनमें जो सेकंड नंबर है इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है 14, और शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा है 2। इसमें ऐड किया, कितना आ गया जवाब 16। ठीक है, एंड डिवाइडेड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर कौन सा है, वो है 4। इस पर डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा आपका 4। समझ आ गई? रिपीट करके सुन लीजिएगा इसको एक दफ़ा। ओके, अब जी ये आपने बताना है आपके पास कि व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। आपने ये बताना है कि इसमें मिसिंग लेटर कौन सा है। अब देखें ना, 3 4, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखना आपने ये, इसकी एक कोना, दो कोने, तीन कोने। ठीक है, ये 3 आ गया, इसका 1 2 3 4 कोने। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 6। 6 इसमें कोने हैं। समझ आ गई जी? ओके जी, सॉरी। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी, यहाँ पर आप देखें जी, मार्च इज़ टू 31/3। इसका मतलब ये है, मार्च के महीने में 31 की तारीख होती है और तीसरा महीना है। अब जून में कितने होते हैं दिन, जून के अंदर कितने होते हैं 30 होते हैं, और छठा महीना होता है। तो ये आपका आंसर होगा। ओके जी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। आपने ये बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो इसमें इन्फेंट का मतलब होता है जो शीर खार बच्चा होता है, ये दूध पीता है ना बच्चा, उसको हम कहते हैं। चाइल्ड भी बच्चा ही होता है, न्यू बॉर्न भी बच्चा ही होता है, बेबी भी बच्चा होता है, ये सारे बच्चे ही हैं। लेकिन ये अडल्ट जो है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि ये जवान को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह गौर से देखिएगा, लिखा हुआ CRATE, क्रेट। अगर ये हो तो क्या हो जाता है एक्स क्रेट, यानी EX हमने लगा दिया साथ, सिर्फ EX का इजाफा किया। अब क्यूट हो तो अगर हम इसके साथ भी EX का इजाफा लगा दें तो क्या बन जाएगा एग्जीक्यूट। समझ आ गई जी? अच्छा, अब यहाँ पर जी काफ़ी स्टूडेंट्स इसके ऊपर परेशान थे कि हमने पता नहीं इसको कैसे करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये यही इंटेलिजेंस होती है कि आपको ऊपर नीचे करके क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको चेक किया जाता है। देखें, अब देखें जी, 8 + 3 कितने बन गए 11। तो 11 में से 4 निकालें, कितने बन जाएंगे 7। तो अब जी की वैल्यू कैसे बनती है वो देखें, ABCDEF जी की वैल्यू है 7 नंबर पे। 7 आंसर आया तो 7 नंबर पे ही वैल्यू है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 12 में 2 जमा करें 14, 14 में से 2 निकालें 12। अब एल की वैल्यू 12वें नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने 13 + 1 कितना बन गया 14। 14 में से 10 निकालें 4। 4 नंबर पे कौन सा डिजिट है, ABCD। तो आपका डी आंसर है। क्लियर है जी? ओके जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या है जी कि मरी इज़ टू कोल्ड, यानी मरी जो है ना वो ठंडा इलाका है, तो जैकोबाबाद इज़ टू हॉट।
जैकबाबाद जो है ना वो गर्म इलाका है, अच्छा खासा गर्म इलाका है पंजाब के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। अब यहाँ पे फेबररी है, दिसंबर है, जून है और मंडे। अब जारी बात है जी, जून भी एक महीने का नाम है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दिसंबर भी एक महीने का नाम है, फेबररी भी, और मंडे जो है वो एक दिन का नाम है, इस वजह से। अच्छा, क्रीप इज़ टू कप, ठीक है, क्रीप इज़ टू कप। कैसे क्रीप इज़ टू कप भाई, ये देखें, आर डबल ई की जो वैल्यू है वो यू कर दी है, तो कप बन गया। अब यहाँ पर क्या है, आर डबल ई की वैल्यू यू कर दें, वही जो हमने पीछे निकाली, तो वो क्या बन जाएगा, गन। समझ आई बात आपको कि नहीं, पता चला। आर डबल ई की वैल्यू हमने यू लिखी है, तो यहाँ पर भी आर डबल ई बार बार आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल के गन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे बड़े स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जी हम इसको कैसे सॉल्व करें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अकमल एंड अजमल आर ब्रदर्स, अकमल और अजमल हैं भाई, ठीक है। अंजम एंड अजमल, सॉरी, अकरम एंड जमाल भाई हैं, अंजम एंड जमाल। अब अंजम और अजमल जो हैं वो उनके बेटे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अंजम एंड अजमल, अजमल और अंजम के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, ये कज़न ही होंगे। नहीं समझ आई, बड़ा सिंपल सा है ये तो। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें जी कि एक तो ये कि 16 और 6, 32 और 6 और 64 और इसका क्या ताल्लुक होगा। एक तो ये तरीका जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, लेकिन जो ऊपर वाला तरीका वो यहीं पे इस्तेमाल करूँगा, सादा तरीका। वो क्या है जी, देखें 16 दूना 32, 32 दून 64, ठीक है, ये 3 दफ़ा रिपीट हो गया। अब 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। देखिए मैंने उससे भी आसान हल निकाल दी है, ठीक हो गया जी, समझ आ गई इसकी, सिंपल सा काम था। अब जी आपने ये बताना है कि विच वन ऑफ द डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, ये मैंने आपको ऊपर भी बता के मतलब सॉल्व करके दिया, ये आपने मुझे खुद बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी कि विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, आपने इस सीरीज़ में बताना है कि कौन सा आपका है। ये है उल्टी गिनती, कैसे, जेड के बाद क्या आता है, वाई, जेड के पहले यानी क्या आता है, वाई, एक्स वाई जेड ही होता है ना, तो एक एक हिस्सा छोड़ा है। अब क्या होता है, यू के बाद क्या आता है, वी, वी यहाँ पर आता है, एक हिस्सा छोड़ा। अब क्यू के बाद क्या आता है, आर एस, फिर सॉरी, क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी यू वी, ठीक है, इस तरह से। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले जो हमारे पास डिफरेंट है वो एक का है, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, तो आप इसमें से क्यू के बाद आप आ जाएं तो आपके पास एल इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, इस क्वेश्चन को देखें, ये भी उससे मिलता जुलता है जो हमने ऊपर किया है। इसमें भी देखें 4 इसके कोने हैं, तो 4 आ गए, इसके 3 कोने हैं, इसके 6 कोने हैं। अब इसके कितने कोने, इसका कोना ही कोई नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है जी, मैंने ज़रा थोड़ा जल्दी जल्दी बताया ताकि हम ज़्यादा सवाल करें थोड़े टाइम में। तो मैन इज़ टू वुमेन, तो बड़ा सिंपल सा है जी, मैन इज़ टू वुमेन। और दूसरा क्या आ जाएगा जी आपका, कि जो आपका बॉय इज़ टू गर्ल आ जाएगा, सिंपल सिंपल सा ये। ओके जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने गौर से देखना है, इस पे बड़े स्टूडेंट्स ना परेशान होते हैं जी, हम इसको कैसे हल करें। अब देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना कि आपने वैल्यू कौन सी निकालनी, इसमें भी वैल्यू ये है, इसमें भी वैल्यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि इन वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस या मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि जो दरमियान में वैल्यूज़ है ना वो हम हमारी बने, क्योंकि हमने दरमियान वाली वैल्यू निकालनी। अब कैसे निकालेंगे, देखें जी, इसका हल हम कर लेते हैं जी। इसको हम क्या कहते हैं जी, इन दोनों को जमा करते हैं, कितने बन गए 28, और इनको माइनस करें, ठीक है। जो तरतीब एक में रखनी है वही सब में रखनी है। इन दोनों को जमा किया, 28 आ गया, 5 माइनस करें 23 आ जाएगा आंसर। ओके, इन दोनों को जमा करें और इसको माइनस करें, 60 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करें, कितने बन गए आपके 52, 52 में से 22 माइनस करें तो आपका 30 आंसर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है जी, ये भी आपने खुद बताना है क्योंकि इस तरह की ऊपर सीरीज़ हमने किए हुए हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। नीचे जो है ना जी, विच वन ऑफ द डिफरेंट इज रेस्ट फ्राम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कैपिटल के नेम दिए हुए, ढाका भी बताया हुआ है, न्यू दिल्ली बताया हुआ है, फिर उसके बाद है जी काबुल है और कराची है। तो कराची, ये देखें, अगर देखें ढाका बांग्लादेश का, न्यू दिल्ली जो है ना वो इंडिया का, काबुल अफ़गानिस्तान का, कराची जो है ना ये दो तरह से डिफरेंट है। एक तो ये पाकिस्तानी सिटी नेम है, दूसरा ये कि यहाँ पर सारे कैपिटल नेम बताए हुए, दारुल हुकूमत, ये दारुल हुकूमत नहीं है, इस वजह से ये डिफरेंट है, दो वजह से डिफरेंट है ये। समझ आ गई दोनों की वजह। अब यहाँ पे फीड इज़ कोडेड एज, ये फीड का कोडेड दिया हुआ है, और DEEF का कोड आपने बताना है। कैसे बताना है जी, FEE का जो आपको कोड आपको बता दिया, जैसे मैंने ऊपर था, F की वैल्यू 4 है, EE की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू है 2, D की वैल्यू बताया 2, EE की वैल्यू क्या है जी 3,
और एफ़ की वैल्यू आपको बताई है 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि माई मदर इज़ योर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, यानी जो मेरी वालदा है वो आपके भाई की बहन है, तो मेरा आपके साथ क्या तल्लक हुआ, मतलब नेफ्यू का तल्लक हुआ। ठीक है, यानी भांजा। उसके बाद है जी कि कमाल इज़ ओल्डर दैन जमाल। कमाल जो है वो जमाल से क्या है, ओल्डर है। तो जमाल इज़ ओल्डर दैन हुसैन, जो जमाल है वो हुसैन से ओल्डर है। तो हुसैन इज़ ओल्डर दैन वकार, तो वकार से भी ओल्डर है। तो हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो सबसे पहले चूँकि रिपीट हो रहा है कमाल, ठीक है ना, कमाल सबसे छोटा है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वाला भी देख लें, वो भी इसी तरह से ही, उसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं है काम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी, सिंपल सा है जी, सेलर इज़ टू एयरफोर्स एंड एयरमैन इज़ टू, यानी सेलर जो है वो एयरफोर्स उल्टो हो गया ना, तो एयरमैन किसके साथ होगा, नेवी के साथ होगा। तो अब यहाँ पर देखें जी, इफ़ द यस्टरडे वाज मंडे, इफ़ द यस्टरडे वाज मंडे देन व्हाट वाज आफ्टर टुमारो। अब देख लें जी कि कल जो था वो मंडे था, कल था मंडे, आज क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है जी, आज ट्यूसडे था। अच्छा, उसके बाद जो है ना, व्हाट इज़ आफ्टर टुमारो, यानी जो कल आना है, कल कौन सा आना है, कल वेंसडे है ना, तो वेंसडे के अगला दिन कौन सा होगा, वो थर्सडे होगा। समझ आई कैसे, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा एक दफ़ा। इसको मैं चलिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार आ जाता है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, कल जो गुजरा है ना उसमें था मंडे, आज क्या दिन होगा, आज दिन कौन सा होगा, आज दिन होगा ट्यूसडे। ठीक है। अच्छा, व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, टुमारो में कौन सा दिन होगा, टुमारो में होगा वेंसडे। आपने कौन सा बताना है, आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो कौन सा होगा, थर्सडे। समझ आ गई जी। माउंटेन इज़ टू हाई, माउंटेन क्या होते हैं जी, हाई मतलब ऊंचे होते हैं ना, तो ट्रेन में क्या आता है, स्पीड होगी, स्मॉल होगी या टाल होगी, उसकी लेंथ होती है, यानी ट्रेन जो है ना वो लंबी होती है, उसकी एक खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा जी, इसमें क्या है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमने सबसे पहले ये देखना है कि यार ये जो 8 है ना, 8 से 2 कैसे बन गया। ठीक है, तो अगर हम 8 है, इसको अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हाँ जी, इसको हम जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब 2 को 1/4 से फिर मल्टीप्लाई करें, 1/2 आ जाएगा। 1/2 को जब आप 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 आ जाएगा। 1/8 को आप 1/4 से जो आपने डिजिट लिया वो एंड तक उसी से सबको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। मेलन है, ऑरेंज है, मैंगो है, कैरेट है। देखिए, मेलन जो है ये खरबूजे को, ऑरेंज भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, और कैरेट जो है ये सब्ज़ी है। ठीक है, फेस इज़ कोडेड, फेस का कोड बता दिया, एज का कोड आपने खुद बताना है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि हर किसी का कोड निकालें, दूसरा तरीका क्या है, एफ़ की वैल्यू ख़त्म कर दें, यानी यहाँ से 6 की वैल्यू हो तो 135 आपका आंसर आ जाएगा। बॉक्स की वैल्यू बताई हुई है तो आप 3 है, और यहाँ पर बॉक्सर कितना होगा। अब यहाँ पे देखें कोड नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ से आपने खुद अपना ज़हन इस्तेमाल करना है कि यार ये कोड तो नहीं, लेकिन है क्या, होगा कैसे कि बॉक्स में कितने डिजिट हैं, 3, तो बॉक्सर में कितने डिजिट होंगे, 5 होंगे। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया आपको, यहाँ पे कोई मुश्किल, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद है जी कि आपने ये बताना है कि ये मतलब आपके पास 16 है, 16 का यार ये स्केयर भी नहीं बन रहा, और फिर ये वैल्यू बन रही है, यानी इससे ये वैल्यू बन रही है, तो आपने इससे वैल्यू बतानी है कौन सी होगी। अब देखें, इसको आप उलट करें, यानी 16 को ऊपर लेके जाएँ, 425 को नीचे ले आएँ, 400 ठीक है ना, 425 को नीचे ले आएँ तो ये उलट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 61 जो था वो जब ऊपर जाएगा उलट हो जाएगा, और ये वाला कितना बन जाएगा, 543। ठीक हो गया जी, ये भी मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी, ये फाइटर इज़ टू 8, फाइटर जो है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट हैं, वाटर में कितने, 6 हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी आप देख लें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। गुड लक, मेहनत करें, मेहनत ही आपकी कामयाबी की ज़मानत।